मौजूद आज महेंद्रगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बारडा के अंदर, और बारडा में आपको दिखाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जो है प्रतिभाएं छुपी, हर काम में कहीं ना कहीं लड़कियां लड़कों से आगे हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण दिखाएंगे, एक नमूना दिखाएंगे कि किस तरीके से एक आम परिवार की गुड़िया ने नेशनल चैंपियनशिप में 10 किलोमीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा के अंदर 3rd पोजीशन हासिल की है। इनका पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है, और जिस गुड़िया ने 3री पोजीशन प्राप्त की, अंकिता, वो भी हमारे साथ खास बातचीत है। कब आपकी जो है ये कंपटीशन था और कौन सा स्थान आपने प्राप्त किया है, कौन सी जो आपकी प्रतियोगिता थी? ये मई में थी इसकी स्टेट करनाल, और अभी जून की लास्ट में 29 को इसकी नेशनल थी पंचकुला में, तो वहाँ पे मेरा 3rd पोजीशन आई है। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बढ़िया लग रहा है। काफ़ी साल की मेहनत है, तो अभी भाई पोजीशन आई है तो अच्छा ही लग रहा है। जब दौड़ रहे थे उस समय दिमाग में था कि हाँ पोजीशन तो आएगी, या फिर नहीं लग रहा था कि इस बार तो बात नहीं बनेगी, अगली बार फिर ट्राई करना? नहीं, बस ये थी कि भागना है, कंपटीशन अपना पूरा लड़ना है, जैसे भी जो लास्ट में देखा जाएगा। कितने लंबे समय से पर आप जो है तैयारी कर रहे हैं, दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं? ग्राउंड में तो जाते टाइम काफ़ी टाइम हो गया, 8-10 साल हो गई वैसे, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए हो गए 5-6 साल तो हो गए मेरे को। पढ़ाई चल रही है साथ? हाँ, पढ़ाई चल रही है अभी बीएड सेकंड में। आपके साथ माँ है, कितना सपोर्ट रहा है? बहुत ज़्यादा, घर वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। गांव से निकलकर और गुड़िया आज पूरे देश में छाई हुई है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है जी। हमें तो सपोर्ट करने का है हमको, और इसकी मेहनत पर हो सब कुछ। तो भरोसा था मेहनत पे कि हाँ गुड़िया अच्छी बाहर निकाली इसने हमने, बाहर जाएगी तो और अच्छी प्रैक्टिस करेगी, इस पर भरोसा था। जब पहले इशार खिंदाई है, बहुत कर रही है। ये भी इशार में माल यूनिवर्सिटी टॉप रही है, बेस्ट एथलेटिक्स भी रही है ये। कैसा लगा जब गांव में सम्मान हुआ, पूरा मान सम्मान पूरे गांव ने एकजुट हो गए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई, पूरे गांव ने सहयोग किया। मना नहीं किया कि क्या करोगे दौड़ करके? 1-2 बार शंका जरूर हुई थी, पर उन्होंने इसने बताया मेरे ऊपर विश्वास रखो तो मुझे भेज दो। हमने इस पर विश्वास था, हमने छोड़ दिया इसको। उनकी तो शुरुआत में कह रहे हैं पापा 1-2 बार शंका हुई, लेकिन इधर ग्राउंड में जाते हुए तो कभी नहीं रोका टोका, किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, लेकिन भाई एकदम से मतलब गांव से बाहर रहना, वहीं पे उधर ही प्रैक्टिस करना, तो ऐसे में भाई थोड़ा हिचकिचाते हैं, घर वाले सभी हिचकिचाते हैं। कौन सा पैतरा यूज किया? ये और लड़कियां देख रही है जो मना नहीं पाती घर वालों को। रोज जो बच्चा जिस फील्ड में है उसमें अपनी मेहनत करो, 100% दो, बस उसी के आगे है सब कुछ, अपने आप सब मान जाएंगे, मेहनत करो। डेली सुबह से शाम तक क्या रूटीन रहता है? सुबह 2.5-3 घंटे 3 घंटे सुबह प्रैक्टिस करते हैं, और 2 बजे शुरू करते हैं? सुबह हम चले जाते हैं ग्राउंड में 5:30 से लेके 8:30 तक सुबह करते हैं, और शाम को भी 5 बजे से लेके 7 या 7:30 तक प्रैक्टिस करते हैं। तो अंकिता आगे का क्या प्लान है? आगे का अभी और प्रैक्टिस चल रही है, आगे और परफॉर्मेंस बेस्ट आए। इंटरनेशनल लेवल? हाँ, पूरा इरादा है इंटरनेशनल लेवल तक जाऊँ, पोजीशन आए। मेरे को भी ज़्यादा कुछ नहीं पता था, अभी बाहर रहते हुए तो 1.5 साल हुए। अभी इधर भी मैं मेरे गांव के लड़कों को, बच्चों को देख के ही मैं आगे बढ़ी हूँ भाई। मेरे को तो पता ही नहीं था प्रैक्टिस कैसे, वैसे ही खेलने के लिए जाया करती थी मैं। तो गांव में बाहर का जो टेक्नोलॉजी का वर्कआउट होता है वो इधर तो पता ही नहीं। वर्कआउट बताया, समझाया, करवाया, तो फुल सपोर्ट रहा, घर वालों का भी फुल सपोर्ट, सबका फुल सपोर्ट रहा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से यूनिस सिंधु के साथ मौजूद आज महेंद्रगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बारडा के अंदर, और बारडा में आपको दिखाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जो है प्रतिभाएं छुपी हुई है। अक्सर कहा जाता है कि लड़का लड़की में फर्क है, लेकिन आज के समाज में लड़का और लड़की एक समान हो चुके हैं। हर काम में कहीं ना कहीं लड़कियां लड़कों से आगे हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण दिखाएंगे, एक नमूना दिखाएंगे कि किस तरीके से एक आम परिवार की, एक किसान परिवार की, जिनके पिताजी लकड़ी का काम करते, यानी कि आम भाषा में गांव देहात में जिनको खाती बोला जाता है, वैसे जांगीड़ परिवार है। और इस गुड़िया ने नेशनल चैंपियनशिप में 10 किलोमीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा के अंदर 3rd पोजीशन हासिल की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खास बातचीत करेंगे, इनका पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है। और जिस गुड़िया ने 3री पोजीशन प्राप्त की, अंकिता, वो भी हमारे साथ खास बातचीत में। सबसे पहले अंकिता, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। धन्यवाद आपका जी। दर्शकों को बता दीजिए जो पहली बार आपसे रूबरू हो रहे हैं, कब आपकी जो है ये कंपटीशन था और कौन सा स्थान आपने प्राप्त किया है, कौन सी जो आपकी प्रतियोगिता थी? ये मई में थी इसकी स्टेट करनाल, और अभी जून की लास्ट में 29 को इसकी नेशनल थी पंचकुला में, तो वहाँ पे मेरा 3rd पोजीशन आई है। 10 किलोमीटर दौड़? हाँ जी। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बढ़िया लग रहा है।
काफ़ी साल की मेहनत है, तो अभी भाई पोजीशन आई है तो अच्छा ही लग रहा है। जब दौड़ रहे थे उस समय दिमाग में था कि हाँ पोजीशन तो आएगी, या फिर नहीं लग रहा था कि इस बार तो बात नहीं बनेगी, आगे दीवार फिर ट्राई करना पड़ेगा? नहीं, बस ये थी कि भागना है, कंपटीशन अपना पूरा लड़ना है, जैसे भी जो लास्ट में देखा जाएगा, बस पूरी करनी है। हाँ, दौड़ खत्म करनी है। हाँ, दौड़ पूरी खत्म करनी है, पहले ये था। हाँ, पोजीशन का कुछ दिमाग में नहीं था कि फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन में से एक रैंक आ जाएगा? नहीं, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं था। तो जब आपको पता चला, जब नाम अनाउंस हुआ कि अंकिता बारडा गांव से, जिला महेंद्रगढ़ से, थर्ड पोजीशन 10 किलोमीटर में है, तब कैसा लगा एकदम से? बढ़िया लगा। ये तो मेरे को पहले ही पता चल गया था लास्ट में कि हाँ पोजीशन में तो अभी हूँ मैं। लास्ट में पता चल जाता है अपने आप वो दौड़ते टाइम, लेकिन भागी तब ये नहीं था कि भाई हाँ पोजीशन के लिए नहीं भागी, बस रेस कंप्लीट करने के लिए भागी। अब कई लोग कहेंगे कि तुक्का लग जाता है कई बार, लेकिन ये तुक्का नहीं, ये मेहनत है। आपको बताएंगे कि अंकिता कितने वर्षों से जो है दौड़ की तैयारी कर रही, कितने वर्षों से दौड़ रही है, लगातार दिन रात एक करके मेहनत कर रही है। बता दीजिए कितने लंबे समय से पर आप जो है तैयारी कर रहे हैं, दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं? ग्राउंड में तो जाते टाइम काफ़ी टाइम हो गया, 8-10 साल हो गई वैसे, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए हो गए, 5-6 साल तो हो गए मेरे को। और अभी बाहर रह के प्रैक्टिस कर रही हूँ, 1.5-2 साल हो गए, तो तभी अभी मेडल आया है। सीधा 10 किलोमीटर में दौड़ते हैं, फिर इससे कम का आपने कभी प्रयास नहीं किया? नहीं, वो अपने अपने मतलब उसकी बात हो जाती है, जिसमें परफॉर्मेंस आती है। कोई शॉर्ट रेस भी भागता है, कोई लॉन्ग भागता है, जो जिसमें परफॉर्मेंस आती है वो वही करता है। यानी कि वो कहते हैं ना कि गाड़ी जितना लंबा चलती है उतनी जो है उसकी माइलेज एवरेज अच्छी आती है। तो ऐसे में अंकिता जो है 2-4 किलोमीटर दौड़ने के बाद इसको ये एहसास होता कि हाँ हम किसी कंपटीशन में शामिल हैं और अब हमें जी जान लगानी है। ऐसा ही? हाँ, ऐसा ही है। तो 10 किलोमीटर की दौड़ ज़्यादातर लड़कियां होती हैं शॉर्ट में, यानी कि 100 मीटर में, 200 मीटर में, 400 मीटर, 1000 मीटर, 1500, 2000, लेकिन आप सीधा 10 किलोमीटर दौड़ते हैं। 10 किलोमीटर एक तरीके से काफ़ी क्रॉस कंट्री टाइप पूरी जो है कंपटीशन हो जाता है। तो कभी ये नहीं लगा कि हमें और शॉर्ट करना चाहिए, या फिर 10 किलोमीटर का ही हमेशा दिमाग? नहीं, वो वही बात है, परफॉर्मेंस पे ही बात होती है। जो जिस रेस में मतलब जो इवेंट में परफॉर्मेंस आती है बच्चे की, वो उसी को में ही जाता है। तो आपको कब पता चला था कि हाँ 10 किलोमीटर में अपना जो है अच्छा हाथ जम गया? अभी प्रैक्टिस के टाइम में पता चल जाता है, ये तो सब प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास में ही पता चल जाता है बच्चे को कि कौन सा इवेंट उसके लिए सही है। तो पढ़ाई चल रही है साथ साथ? हाँ, पढ़ाई चल रही है अभी, कौन सी? बीपीएड सेकंड में। तो पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है। हालांकि इनके माता पिता मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपके साथ माँ है, कितना सपोर्ट रहा है? बहुत ज़्यादा, घर वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। घर वालों में किसका विशेष रहा है, मम्मी का या पापा? सभी का रहा है, कोई एक विशेष का ऐसा नहीं है कि सभी का, सभी ने पूरा ध्यान दिया। लड़कियां होती हैं, माँ के साथ ज्यादा लगाव? नहीं, सबने, एक का ऐसा कोई नहीं है, सबने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, सबने किया। जी क्या नाम? जी मेरा सरोज नाम। सरोज जी क्या कहोगे? गुड़िया ने तीसरा स्थान नेशनल चैंपियनशिप में पूरे भारत में डंका बजा दिया। एक छोटा सा परिवार, आम किसान परिवार, गांव से निकलकर, और गुड़िया आज पूरे देश में छाई हुई है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है जी। हमें तो सपोर्ट करने का है हमको, और इसकी मेहनत पर हो सब कुछ, या मेहनत करेगी तो। और हमें तो आप पिछले 5-10 साल से देख ही रहे हो, तो भरोसा था मेहनत पे कि हाँ गुड़िया अच्छी बाहर निकाली इसने हमने, बाहर जाएगी तो और अच्छी प्रैक्टिस करेगी, इस पर भरोसा था। जब ये पहले सार खिंदाई है, बहुत तक कर रही है, बढ़िया लग रहा है। ये भी इस आर्मी में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टॉप रही है, बेस्ट एथलेटिक्स भी रही है ये। तो और क्या चाहिए आपको गुड़िया से? बस और अच्छे परफॉर्मेंस चाहिए आगे के लिए। ये जो है ना, मैं इंसान का मन ऐसा होता है कि जो कभी भरता नहीं। हालांकि ये लालसा होनी भी चाहिए कि हम और बेहतरीन कर सके, और कहीं ना कहीं इनके माता पिता को विश्वास अपनी बच्ची पर कि हाँ हमारी बच्ची इससे भी बेहतरीन कर सकती है। तो कैसा लगा जब गांव में सम्मान हुआ, ढोल नगाड़ों के साथ, डीजे गाजे बाजे के साथ, पूरा मान सम्मान पूरे गाँव ने एकजुट हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई, पूरे गाँव ने सहयोग किया। तो परिवार के सम्मान में 4 चांद लगा दिए बेटी ने? बहुत 4 चांद लगा दिए, आनंद आ गया। बात यह है जी। तो क्या करोगे समाज के लोगों को जो आज भी लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं? लेकिन ये उदाहरण आपका अगर देखें तो कहीं ना कहीं आप बेटों से आगे आपकी बेटी निकल गई। बिल्कुल निकल गई है, बेटों से आगे लड़कियां हैं, ये चल रही हैं। आज के समय में लड़की आगे हैं बेटों से, लेकिन उनको सपोर्ट चाहिए घर की तरफ से। तो कभी मना नहीं किया कि क्या करोगे दौड़ करके? 1-2 बार शंका जरूर हुई थी, पर उन्होंने इसने नहीं बताया, मेरे को पर विश्वास रखो तो मुझे भेज दो। हमने इस पर विश्वास था, हमने छोड़ दिया इसको शुरुआत में। उसके बाद क्या रहा? उसके बाद बहुत अच्छा रहा। जो मन बदल? हमारा मन बदल गया।
तो उनकी तो शुरुआत में कह रहे हैं पापा एक दो बार शंका हुई, लेकिन इधर ग्राउंड में जाते हुए तो कभी नहीं रोका टोका, किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ। लेकिन भाई एकदम से मतलब गांव से बाहर रहना, वहीं पे उधर ही प्रैक्टिस करना, तो ऐसे में भाई थोड़ा हिचकिचाते हैं, घर वाले सभी हिचकिचाते हैं। तो फिर बाद में भाई धीरे धीरे और भी लड़कियां थी मेरे साथ, तो पता चला भाई और भी हैं, तो अभी धीरे धीरे हो जाता है, परफॉर्मेंस के साथ प्रैक्टिस के साथ सभी बदल जाते हैं। यानी कि आपने मना लिया पापा को किसी ने? हाँ हाँ हाँ, मना लिए। ये कौन सा पैतरा यूज किया है? ये और लड़कियां देख रही है जो मना नहीं पाती घर वालों को, उनको बता दीजिए। पैतरा पूतरा कुछ नहीं है, मेहनत करो, मेहनत के आगे कुछ नहीं, बस अपनी मेहनत करो। जो बच्चा जिस फील्ड में है उसी में अपनी मेहनत करो, 100% दो, बस उसी के आगे है सब कुछ, अपने आप सब मान जाएंगे, मेहनत करो बस। तो ये गुरु मंत्र है, यानी कि मेहनत करो, आगे अपने आप जो है दुनिया झुक जाएगी, माता पिता भी जरूर मानेंगे, वो भी नहीं कहेंगे। तो आपने नहीं कहा कि क्या रखा है दौड़ में, पढ़ो लिखो कोई जॉब करो अच्छी से? कुछ नहीं कहा इसने, एक आध बार टोका टाकी करी है तो इसका पापा नहीं करी है, मैंने हमेशा सपोर्ट करे है। मैं भी मनाया है, बाहर खिंदा दिया इसने, बाहर खिंदा। मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया, पापा टोकते थे, फिर मम्मी के पास जो है कट लेना पड़ता था कि अब मम्मी को आगे करेंगे और मम्मी सब मोर्चा संभाल। हाँ, मैंने इसको कभी कितनी बार पापा को मनाया? बहुत बार। तो अंकिता, आपने कहा कि दोनों सबका अच्छा सहयोग रहा, लेकिन यहाँ तो मम्मी का ज्यादा। तो गेम में पैसों की भी जरूरत होती है, फाइनेंस भी तो जरूरत होती है, उसकी तरफ से भी तो पापा का पूरा सपोर्ट था। वो बात है, मम्मी का घर से था, वो कहाँ से आते, फिर उसका भी तो सपोर्ट था पूरा। उसमें ज़्यादा पैसा लगा है जी, वो तो ये करें कि एडजस्टमेंट थी वो हिसाब से। तो अब जितना आपने लगाया कहीं ना कहीं उससे दुगना आपको मिल भी गया वापिस, मान सम्मान के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में। बेटी ने जो 4 चांद लगाए, पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का नाम। इसका आगे खर्चा कुछ नहीं दिखा है, मान सम्मान का आगे बस आगे बढ़ती रहो या अपना वो काम करती रहो। इसका आगे खर्चा नहीं, कुछ वो मिट गया गल है, कुछ नहीं दिखता। अंकिता, क्या कुछ बताना चाहेंगे जो लड़कियां देख रही हैं, कितने घंटे जो है डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कितने घंटे जो पसीना बहाना पड़ता है डेली, सुबह से शाम तक क्या रूटीन रहता है? सुबह 2.5-3 घंटे, 3 घंटे सुबह प्रैक्टिस करते हैं और 2 कितने बजे शुरू करते हैं? सुबह हम चले जाते हैं ग्राउंड में 5:30 से लेके 8:30 तक सुबह करते हैं, और शाम को शाम को 5 बजे से लेके 7 या 7:30 तक प्रैक्टिस करते हैं। फिलहाल किसी एकेडमी में? फिलहाल मैं MDU यूनिवर्सिटी में करती हूँ, रमेश सर सिद्धू कोच साहब है, उनके पास बहुत अच्छे कोच हैं। MDU यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पढ़ाई भी साथ साथ? मेरा एडमिशन सोनीपत टीकाराम कॉलेज में, और प्रैक्टिस वहाँ करती हूँ, और मैं कॉलेज में कभी कभी चली जाती हूँ। एग्जाम होते हैं तब कैसे मैनेज करते हैं? एग्जाम देने भी जाती हूँ, क्लास लेने भी जाती हूँ, कभी कभी प्रैक्टिकल होती हैं वो भी देने जाती हूँ। तो इतना सब मैनेज कैसे होता है? क्लास भी लेनी है, प्रैक्टिकल भी देनी है, एग्जाम का भी टाइम, फिर ऊपर से सुबह शाम की डेली की प्रैक्टिस। एक दिन प्रैक्टिस छूट जाए तो उसमें भी नुकसान होता है? हाँ होता है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है, अभी कर लेते हैं, हो जाता है। अब लड़कियों की ये समस्या रहती है, पहली बात तो कहेंगे कि घर वाले नहीं मानते, घर वाले हमें करने नहीं देते, फिर ऊपर से लड़कियों की एक बड़ी समस्या रहती है कि मैनेज कैसे करें। हम अगर खेल करेंगे तो घर का काम नहीं कर पाएंगे, अगर घर का काम करेंगे तो खेल हमसे नहीं होगा। लेकिन आप मैनेज भी कर रहे हो, आप घर पे आते हो तो यहाँ का काम भी करते हो, तो घर पे भी सारा काम कर लेते हो? नहीं, वैसे काम सारा आता है, लेकिन मैं काम करती नहीं घर पे, बस 1-2 दिन के लिए ही आती हूँ, फिर चली जाती हूँ। जब तक रहते हो हाथ तो बटवाते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो करवाई देती हूँ। क्या कहोगे जो लड़कियां देख रही हैं, जो टाइम मैनेज नहीं कर पाती, किस तरीके से बताएंगे कि वो टाइम कैसे मैनेज कर सकती? टाइम मैनेज हो जाता है वैसे, मतलब हर एक टाइम के लिए टाइम निकालना तो पड़ेगा ही, तो मैनेज तो करना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अंकिता हमारे साथ खास बातचीत में है। जांगीड़ परिवार यानी कि आम अगर गांव की भाषा में बोले तो खाती परिवार है, और कहीं ना कहीं लकड़ी का काम इनके पिताजी करते हैं, पुश्तैनी काम है, कोई ये नहीं कि बड़ा बिजनेस, बड़ा धंधा जो इन्होंने खड़ा कर रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि आज इनकी बेटी ने यानी कि अंकिता ने इनके मान सम्मान में 4 चांद लगा दिए है। चाहे इनके परिवार की बात हो, चाहे गाँव की बात हो, चाहे क्षेत्र की बात हो, नेशनल स्तर पर मेडल जीतकर 3री पोजीशन प्राप्त करके कहीं ना कहीं अंकिता ने ये दर्शा दिया है कि गाँव के लड़के लड़कियां भी किसी से कम नहीं, गांव की प्रतिभाएं भी कहीं ना कहीं कम नहीं है। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले आपने नाम नहीं बताया अपना। मेरा नाम ईश्वर वाला है, लेकिन गांव में लोग मुझे बिल्लू कहते हैं जी, तो हम बिल्लू जी कह देते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्लू जी क्या कहेंगे? गुड़िया 4 चांद लगा दिए, साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है, साथ साथ खेल भी चल रहे हैं,
तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ज़्यादा भार हो गया बेटी के ऊपर और कर नहीं पाएगी, मुश्किल हो जाए? ऐसा ऐसा कभी कोई विचार नहीं आया उनमें, कभी विचार नहीं आया। इसमें मैनेजमेंट है, स्टाफ का पूरा सहयोग था इसके साथ में, तो ऐसे कोई दिक्कत। अब क्या विचार है? अब गुड़िया नेशनल लेवल पर मेडल जीत के आई है, तीसरी पोजीशन प्राप्त की, तो अब क्या जो आपके मन में है कि आगे आगे का क्या प्लान है? हम तो खर्चा देने के लिए आगे मन में है, तो इसी के मन में है कि क्या करेगी आगे। आपका क्या नाम है? सुनील नाम है। भाई लगते हैं? हाँ, बड़े भाई। क्या कहोगे बहन को लेके? हम तो जी अच्छा कहेंगे, मेहनत करेगी तो अच्छा है, और भी पहुँचेगी आगे, फर्स्ट भी आएगी। मैंने तो रंग ला रही है, मेहनत रंग ले रही है, बहुत अच्छा कर रही है। जो मान सम्मान गांव में हुआ, क्या कहेंगे उसको लेके? बहुत अच्छा हुआ, बहुत सहयोग हुआ पूरा गांव का, और भी अच्छा करेंगे आगे। तो अंकिता आगे का क्या प्लान है अब? आगे का अभी और प्रैक्टिस चल रही है, आगे और परफॉर्मेंस बेस्ट आए, बेस्ट। तो इरादा है अभी इंटरनेशनल लेवल? हाँ हाँ, पूरा इरादा है इंटरनेशनल लेवल तक जाऊँ, पोजीशन आए, मैं इंडिया को पार्टिसिपेट वो करूँ, पूरा वो है बस। हाँ, यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने का इनको मौका चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर। कहीं ना कहीं इनका मानना है, विश्वास भी है, भरोसा भी है कि अगर इंटरनेशनल भी खेलने जाएंगे तो वहाँ भी पोजीशन जरूर आएगी, मेडल जरूर मिलेगा। तो क्या कहेंगे जी, बेटी का इरादा इंटरनेशनल खेलने का, लगता है कि आगे भी बेटी कमाल कर पाए? हाँ जी, मेहनत करेगी तो आगे कर पाएगी, भरोसा है हमें। अब तक की मेहनत पे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं जी। छोटे मोटे ये इसका वो आया है गेम में, तो हमेशा यहाँ फर्स्ट आई है, जैसे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में। उरा सारथी जी उरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में बेस्ट एथलेटिक्स रही है, लड़का में लड़कियाँ में। तो मेहनत करेगी तो आगे कर पाएगी खूब अच्छे से। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा हमारा आपसे। जिस तरीके से ज़्यादातर बच्चे कहते हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, वो कहेंगे कि हमारे माता पिता ने कोई खास खर्चा हमारे लिए नहीं किया, हमें बड़े स्कूल में नहीं पढ़ाते, हमें सुविधाएं नहीं मिलती, बिना सुविधाओं के हम कैसे कर पाएंगे? तो आपको कोई ये तो नहीं है कि कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिला हो या फिर कोई विशेष सुविधा मिली हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को खुद से ही स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि मेरे को कुछ करना है। अगर बच्चा खुद करता हुआ दिखेगा तो घर वाले माँ बाप अपने आप भाई ध्यान देने लगेंगे, खुद ही खर्चा पानी सब अपने आप भाई खुद पहले बच्चे को ये मैनेज करना पड़ेगा भाई, हाँ मेरे को कुछ करना है, खुद उसको ही आगे जाना पड़ेगा। माँ बाप तो वही बात है भाई, खर्चा लगा सकते हैं, आगे तो उसी को जाना है। तो जरूरी तो नहीं है कि वीआईपी सुविधाएं चाहिए तभी जो बच्चा कुछ कर पाए? नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है वीआईपी, बस मेहनत तो सभी के लिए बराबर है, वीआईपी हो चाहे नॉर्मल आदमी कोई हो, सबके लिए मेहनत यानी तो। कि मेहनत करनी पड़ेगी, सुविधाएं मायने नहीं रखती। हाँ, ये तो है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। और इधर मेरे को भी ज़्यादा कुछ नहीं पता था, अभी बाहर रहते हुए तो 1.5 साल हुए, अभी इधर भी मैं मेरे गांव के लड़कों को, बच्चों को देख के ही मैं आगे बढ़ी हूँ भाई। मेरे को तो पता ही नहीं था प्रैक्टिस कैसे, वैसे ही खेलने के लिए जाया करती थी मैं तो। मेरे ही गांव के एक लड़के ने भाई, योगेश कुमार है, उसने मेरे को भाई वर्कआउट बताया, कैसे कैसे वर्कआउट करते हैं, बहुत सपोर्ट किया उसने, बहुत वर्कआउट बताया मेरे को। बाहर का वर्कआउट, गांव में बाहर का जो टेक्नोलॉजी का वर्कआउट होता है वो इधर तो पता ही नहीं, वर्कआउट बताया, समझाया, करवाया, तो फुल सपोर्ट रहा। घर वालों का भी फुल सपोर्ट, सबका फुल सपोर्ट रहा। तो कहीं ना कहीं आगे भरोसा है मेहनत के ऊपर कि ये मेहनत और भी अधिक रंग लाएगी, कहीं ना कहीं और भी जो है मान सम्मान विचार चांद लगाएगी। हाँ हाँ, जिन भाई जो जैसे कि आगे बढ़ने में जैसे जैसे साथ दिया, अभी जो लोग हैं साथ देंगे तो ज़रूर आगे कामयाब होगी। ऐसे ही जो लोग हैं वो साथ देते रहे मेरा, बस घर वाले भी और ये गांव भी और मेरे जो हैं साथ के सभी ऐसे साथ देते रहे। थैंक यू बातचीत। थैंक यू, धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं ये अंकिता और उनका पूरा परिवार मौजूद था, खास बातचीत करवाई क्योंकि नेशनल कंपटीशन के अंदर 10 किलोमीटर दौड़ में इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरा स्थान प्राप्त करना, वो भी 10 किलोमीटर में, एक लड़की के लिए आसान बात नहीं है। हालांकि छोटी जो दौड़ होती है उनमें ज़्यादातर लड़कियां हिस्सा जरूर लेती हैं, लेकिन 10 किलोमीटर में शायद ही आपने सुना हो कि किसी लड़की ने पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत कम ही लड़कियां देखने को मिलती हैं जो इतनी लंबी दौड़ के अंदर हिस्सा लेती हैं, लेकिन इन्होंने दौड़ में हिस्सा भी लिया तो साथ ही एक मुकाम भी प्राप्त किया, एक पोजीशन भी प्राप्त की है। एक छोटा सा सवाल रह गया, कितने समय में पूरी कर लिया आपने दौड़ 10 किलोमीटर की? वो स्टेट में तो मैंने 35 मिनट और 25 सेकंड में की थी, और पंचकुला में ज़्यादा वो गर्मी के कारण थोड़ी ज़्यादा वो थी, तो उसकी वजह से टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा चलेगा। 36 मिनट और कुछ सेकंड थे, वो मेरे को याद नहीं है।
यानी कि 35-36 मिनट के अंदर इन्होंने अपना 10 किलोमीटर का जो टारगेट था वो पूरा कर लिया और उसके साथ ही तीसरी पोजीशन प्राप्त की। खास बातचीत करवाई किस तरीके से जो है, कितने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, कितने जो है समय से इन्होंने खून पसीना एक रखा, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं मेडल प्राप्त करने के लिए, पोजीशन प्राप्त करने के लिए। और अब भी लगातार जो है मेहनत जारी है। अगला टारगेट इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लाने का, और कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब तक मेडल नहीं आएगा तब तक मेहनत नहीं रुकेगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।